G20 समिट के लिए दिल्ली को जिस तरह दुल्हन की तरह सजाया गया था, उसकी खूबसूरती अभी भी आपके जहन में सेव होगी। G20 समिट के दौरान चारों तरफ दिल्ली की इसी खूबसूरती के चर्चे थे। सड़कों पर चमचमाती लाइट्स, बड़े बड़े फाउंटेन्स और दिल्ली की इस चमक दमक में चार चांद लगाते गमले और उनमें खिले रंग बिरंगे फूल। दिल्ली की खूबसूरती देखकर विदेशी मेहमान भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए थे। लेकिन G20 समिट को हुए 15 दिन बाद अब दिल्ली की सड़कों से गमले उठने शुरू हो गए हैं। आप कहेंगे कि जिस विभाग ने गमले लगाए होंगे उसी ने अब गमले उठा भी लिए होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उठने शुरू हो गए से हमारा मतलब है इन गमलों पर चोरों की नजर पड़ गई है, जो मौका पाते ही दिल्ली की सड़कों से गमले उठा रहे हैं। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तो 100-200 रुपए के गमले उड़ाने के लिए भी चोर लग्जरी कार में आते हैं। आप हमारा इशारा तो समझ ही गए होंगे। गुरुग्राम का वो वीडियो तो आपने भी देखा होगा, जिसमें दिख रहा था कि कैसे लग्जरी कार में बैठकर आए लोगों ने सड़क किनारे रखे गमले चुरा लिए थे। कहा जा रहा था कि G20 समिट के बाद अगर दिल्ली की सड़कों पर लगे गमलों को हटाया नहीं गया तो ये गमले भी वैसे ही चोरी हो जाएंगे, जैसे गुरुग्राम में हो गए थे। दिल्ली वाले तो इस बात को लेकर श्योर थे, लेकिन NDMC दावा कर रही थी कि वो गमले चोरी नहीं होने देगी। गमलों की सुरक्षा के लिए NDMC ने 35 गार्ड्स की ड्यूटी भी लगा दी, लेकिन अफसोस, लोगों का डर सच निकला और NDMC के दावे फेल हो गए। जी न्यूज ने दिल्ली में गमला चोरी की घटनाओं के हॉटस्पॉट्स का जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखकर आपको पता चलेगा कि दिल्ली में गमला चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं और NDMC के हौसले कितने पस्त हैं। G20 समिट के दौरान लाखों गमलों से दिल्ली की खूबसूरती में जो चार चांद लगाए गए थे, उनकी जगह पर अब गड्ढे नजर आने लगे। 15 दिन पहले तक करीने से लगी गमलों की जो कतारें सड़कों की खूबसूरती बढ़ा रही थी, वो अब बदसूरत नजर आ रही है। कहां गए दिल्ली के सौंदर्यीकरण में लगाए गए लाखों गमले? अब लाखों गमले हैं कि नहीं है पता नहीं, लेकिन हमने कई जगह ऐसी ढूंढी जहां पर G20 के दौरान गमले लगे थे, लेकिन अब ये गमले नहीं लगे हैं। गमला चोरी की घटनाओं की खबर मिलते ही जी न्यूज की टीम सबसे पहले भारत मंडपम पहुंची, जहां सबसे ज्यादा गमले लगाए गए थे। अब वहीं से सबसे ज्यादा गमले चोरी हो रहे हैं। मतलब गमला चोरों को भी पता है कि लंबा हाथ मारने के लिए कौन सी जगह को टारगेट करना है। देश की राजधानी दिल्ली में G20 का सफल आयोजन किया गया। इस समय मैं भारत मंडपम के ठीक बाहर खड़ा हूं और G20 जब सम्मेलन चल रहा था उससे पहले भी दिल्ली सजी हुई सवरी हुई दिखाई दे रही थी। जगह जगह पर सौंदर्यीकरण के सामानों का इस्तेमाल हुआ था और तभी से इस बात की आशंका महसूस की जा रही थी, क्या ये सौंदर्यीकरण भविष्य में भी बना रहेगा या नहीं। कि देखिए, दो बड़े गमलों के बीच में 3 छोटे गमले सौंदर्यीकरण के लिए लगाए गए थे और कुछ स्ट्रेच पर तो 3 गमले हमें अभी भी लगे हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन कुछ एक स्ट्रेच हैं जहां पर गमले उठने या फिर चोरी होने शुरू हो चुके हैं। जैसे कि आप इस जगह को देखिए, 3 गमले यहाँ पर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 2 ही गमले बचे हैं और एक गमला, बीच का जो गमला था, पौधा था, उसे गमला सहित उठा लिया गया है या फिर ये कहें कि वो चोरी हो गया है। ठीक थोड़ा आगे चंद कदमों के ऊपर बढ़ते हैं तो इससे ये पता लगता है कि कई जगहों पर तीनों के तीनों गमले चोरी हो गए हैं या फिर उठा लिए गए हैं। इस तरह की स्थिति ठीक रोड के सामने भी देखी जा सकती है, जहां 2 बड़े गमलों के बीच में एक छोटा गमला लगाया गया था और कुछ जगहों पर वो छोटे गमले दिखाई ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन कुछ एक जगहों पर गमले गायब भी दिखाई दे रहे हैं। जी न्यूज की टीमें गमला चोरी की घटनाओं की पड़ताल करने के लिए जिन जिन लोकेशन पर पहुंची, हर जगह कुछ बातें कॉमन थी।
पहली कॉमन बात तो यह है कि किसी भी लोकेशन से गमला चोर एक मुश्त यानी सारे गमले एक साथ चोरी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी कॉमन बात यह है कि बड़े गमलों के बीच रखे छोटे गमले ही चोरी हो रहे हैं। G20 के दौरान जो सौंदर्यीकरण देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ था, उस पर असामाजिक तत्वों की बुरी नज़र पड़नी शुरू हो चुकी है। बहुत ही सुंदर तरीके से 2 बड़े गमलों के बीच में 2 छोटे गमले लगाए गए थे, लेकिन अब सौंदर्यीकरण कितना बचा है, कितना चोरी हो गया है ये सामान, ये देखने के लिए, रियलिटी चेक करने के लिए हम उस रोड पर मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कनेक्ट करती है और आगे वो ITO को कनेक्ट करती है। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो 2 बड़े लाल गमले लगे हुए हैं, जिनके ऊपर PWD का मार्क भी लगा हुआ है, उनके बीच में जो 2 छोटे गमले थे, कई जगहों पर एक ही बच गए हैं तो कई जगहों पर दोनों के दोनों गमले उठा लिए गए हैं। ये निशान भी आप देख सकते हैं, जिससे कि ये स्थापित होता है कि यहाँ पर छोटा गमला रखा हुआ था। वैसे गमले तो चोरी होने ही थे, ये बात तो NDMC को भी पता थी, इसीलिए उसने दिल्ली की सजावट के सामानों को चोरी होने से बचाने के लिए एक कमेटी भी बनाई थी। इतना ही नहीं, गमलों की सुरक्षा में 30 से 35 गार्ड भी तैनात किए थे। लेकिन दिल्ली की सड़कों से गमलों के सुरक्षा गार्ड भी वैसे ही गायब हैं जैसे सड़कों से गमले। इस समय हम लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के पास खड़े हैं और ये पूरी पट्टी, क्योंकि यहाँ पर आप दूसरी तरफ की तस्वीरें देख सकते हैं, सिर्फ इस पूरी पट्टी में ये 3 गमले बचे हुए हैं और यहाँ से लेके आगे मूलचंद फ्लाईओवर तक ये गमले लगातार इसी कतार में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो गमले थे वो सारे हट गए हैं। ये गमले कहाँ गए, किसने हटाए, इसकी जानकारी अभी तक किसी को भी नहीं है। और गमले थे यहाँ पर, इसके प्रमाण आपको अभी भी यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि जो सीलन है वो यहाँ पर अभी भी सर्कुलर सीलन जो है, गमलों के आकार की जो सर्कुलर सीलन है, वो आपको यहाँ पे बहुत आसानी से दिख सकती है। इस समय लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन का ये दूसरा हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं और इसमें डिवाइडर के बीच में यहाँ पर गमले लगाए गए थे और कतारबद्ध गमले लगाए गए थे। और ये गमले जो थे वो PWD ने लगाए थे। ये इलाका MCD का पड़ता है और यहाँ पर बीच बीच में कई गमले जो हैं इसी डिवाइडर पे गायब हैं। इस समय हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, यहाँ का स्पेस आप देखिए तो यहाँ पर दूसरी ओर तो गमले लगे दिखाई आपको देंगे, लेकिन इस तरफ जो यहाँ पर बीच में 3-4 गमले जो थे वो यहाँ से आपको गायब दिखाई देंगे। और ये स्थिति कई जगह देखने को मिलती है जहाँ पर बड़ी संख्या में गमले लगाए गए, वहाँ पर बीच बीच में गमले गायब हो गए। दिल्ली की सड़कों से गमलों की चोरियों का जो पैटर्न है उससे कुछ चीजें समझ में आती हैं, जैसे कि जो भी गमला चोर हैं वो मौका देखकर चोरी कर रहे हैं और जहां भी मौका मिल रहा है गमला चोर हाथ की सफाई दिखा रहे हैं, फिर चाहे सड़क NDMC के इलाके में हो या MCD के। हालांकि गमलों की देखरेख की जिम्मेदार एजेंसियां इन चोरियों को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही हैं। जो घटनाएं प्लांट्स ले जाने की हुई हैं वो CPWD, PWD और अलग MCD एरियाज़ में काफ़ी हुई हैं। हमारे यहाँ से 20-25 गमले कोई आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना नहीं है, जिसमें और इनको ट्रेस करना भी मुश्किल है। लेकिन हम सभी गमलों को ना तो हमने हटाया है और ना ही उनको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। हमारे फाउंटेन्स भी एज इट इज़ हैं, हमारी लाइटिंग भी एज इट इज़ हैं, हमारी जो ग्रीनरी है वो भी एज इट इज़ है। और ये जो गमले छोटी मोटी जो घटनाएं हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और मैं दिल्ली वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये शहर आपका है, इसको आप अपनाइए, खूबसूरती आपके लिए है, ये सारे प्लांट्स आपके लिए हैं, ये फाउंटेन, ये स्कल्पचर सब आपके लिए हैं और आप ही इसको साफ रख सकते हैं। आपके बिना भागीदारी के संभव नहीं है, तो इसको आप ओन करिए। गमला चोरी की घटनाएं सुनने में भले ही मामूली लगे, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजें ही समाज की इमेज बनाती हैं। सोचिए, जो विदेशी मेहमान दिल्ली की खूबसूरती को जहन में लेकर अपने देश लौटे होंगे, उन्हें जब पता चलेगा कि जो गमले दिल्ली की खूबसूरती बढ़ा रहे थे वो चोरी हो गए हैं, तो वो क्या सोचेंगे? कैसे यहाँ पे रखे हुए गमले गायब हुए, कहाँ पे ये गमले गए हैं? क्योंकि NDMC का कहना था कि ये जो गमले हैं ये ऐसे ही बने रहेंगे, दिल्ली की सुंदरता जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। तो फिर ये गमले कहाँ गए हैं,
ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, नई दिल्ली। ये रिपोर्ट देखने के बाद आप भी अगर यही सोच रहे हैं कि सड़कों से गमले चोरी हो भी गए तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो माफ कीजिएगा, आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहां मामला सिर्फ गमला चोरी का नहीं है, बल्कि सिविक सेंस का है। बहुत मुमकिन है कि दिल्ली की सड़कों से जो गमले गायब हो रहे हैं, खुद लोग ही इन गमलों को उठाकर अपने घरों में सजाने के लिए ले जा रहे हों। गमला चोरी की ये घटनाएं हमारे समाज का आईना है, जिसमें लोग अपने घरों को सजाने संवारने की तो सोचते हैं, लेकिन अपने शहर को सुंदर बनाने की फिक्र नहीं करते। जी न्यूज़।